Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे क्लियो काउंटी. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली कवरिंग दिस सोसाइटी. मैं यहाँ पर आया था क्लियो गोल्ड के लिए. आई स्पेसिफिकली वांटेड टू कवर दैट सैम्पल अपार्टमेंट जो इन्होंने यहाँ पर बना रखा है. सो 4455 स्क्वायर फीट इज़ द साइज़, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी यहाँ पर किसी को भी वीडियो के लिए उसके अंदर अलाउ नहीं करते हैं. बाकी इसीलिए जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैं कवर कर रहा हूँ आपके लिए. इसके जस्ट पीछे ही ये जो टावर है, इसके जस्ट पीछे ही इनका मार्केटिंग ऑफिस है. लेकिन अगर मुझे क्लियो गोल्ड कवर करना होता तो उसके लिए मुझे जाना होता बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में, जो रोड फेसिंग इनके टावर्स हैं. अभी ये बिल्कुल ठीक सामने है क्लब हाउस. जितना ग्रीन एरिया मेरे लेफ़्ट में है और राइट में है, इतना ही ग्रीन एरिया और आगे की तरफ है. 25 एकड़ की ये सोसाइटी है. इफ़ आई रिमेंबर एग्जैक्टली 3700 स्क्वायर फीट वाज द लॉन्च रेट. आज के डेट में जो यहाँ पर प्राइस ये ऑफ़र कर रहे हैं दैट्स 7800. सिंस दे आर नॉट अलाउिंग क्लियो गोल्ड टू बी कवर्ड, सो जो नियरेस्ट ऑप्शन था मेरे पास वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा. इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एक 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट. एरिया है इसका 1620 स्क्वायर फीट. सबसे नियरेस्ट था इसीलिए मैं वही कवर कर रहा हूँ, बिकॉज जो चीज़ मैं कवर करना चाहता था वो तो ये अलाउ कर नहीं रहे. सो बिकॉज यहाँ पर सैम्पल तो जितने भी साइजेस हैं यहाँ पर सबका एक्चुअल सैम्पल अवेलेबल है. सो फ्लैट के अंदर आप जो जो चीज़ें देखेंगे वो फ्लैट की स्टैंडर्ड ऑफरिंग का ही पार्ट है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके जो चीज़ें हैं वो कंफर्म कर सकते हैं. क्लियो काउंटी की अगर बात करें तो सेक्टर 121 में ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है. व्हेन आई से कॉर्नर, इट्स ऑल्सो 4 साइड ओपन. सो ABA कॉर्प के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑल दीज आर थीम बेस्ड. सो यहाँ पर जो थीम है दे आर फॉलोइंग इजिप्शियन थीम. सो इसीलिए आपको जगह जगह पर इजिप्शियन स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे. तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेते हैं, सो मेन एंट्रेंस गेट पर भी आपको सेम इजिप्शियन स्कल्पचर्स दिखेंगे और इसी थीम को इन्होंने अंदर भी फॉलो करा है. सो आपको गार्डन में और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको सेम इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो स्कल्पचर्स हैं वो अलग अलग देखने को मिल जाएंगे. सो दैट्स देयर लॉबी एरिया. सो ये होगा एंट्रेंस. इसके बाद एक और एंट्रेंस वहाँ पर है. सो दिस इज़ द सिटिंग एरिया. और इसके बाद लुक एट द डबल हाइट सीलिंग. इसके बाद दे हैव मोर सिटिंग एरिया ओवर हियर. इसके बाद ठीक आगे की तरफ है इनका लॉबी एरिया. सो दिस इज़ द एक्चुअल पैसेज एरिया. सो यहाँ पर हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं और 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं. अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैम्पल फ्लैट देखेंगे इसका एरिया है 1620 स्क्वायर फीट. इट्स अ 3 बेडरूम 2 टॉयलेट यूनिट. सो ये था सेकंड पैसेज. अब बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है एक्चुअल फ्लैट. सो इस फ्लैट के अंदर A to Z जो जो चीज़ें लगी हुई हैं ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ डिलीवर की जाएंगी. अगर कॉस्टिंग की इसकी बात करें तो इसकी कॉस्ट आती है 1.26 CR ऑनवर्ड. सो बीच में ये पूरा एक फॉय एरिया आ जाता है. इसके बाद दिस इज़ द एक्चुअल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. आगे जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे फ्लोर प्लान का. बिल्कुल ठीक वहाँ पर है किचन एरिया. किचन के जस्ट आगे है यूटिलिटी बालकनी. इसके बाद दिस इज़ द एंटायर डाइनिंग एरिया. आगे की तरफ एक बेडरूम, लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम. दैट्स द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम. इसके बाद दिस इज़ द लास्ट बेडरूम और ये है एक बालकनी. ये एक्चुअली में रोड फेसिंग फ्लैट है. सो यहाँ से अब मैं आपको पूरा जो टूर है वो कराना शुरू करता हूँ. सो दिस वाज द एंट्रेंस. बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक पूरा फॉय एरिया बन जाता है. एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस स्पेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लॉफ्टेड अलमीरा. So this is the amount of space that can be covered. So this is the entire living area. बिल्कुल ठीक आगे की तरफ वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो they have used 3 channel sliders जिसमें से 2 ग्लास के हैं और एक mesh door है. This is the amount of space that you get in this balcony. यहाँ से जो व्यू आता है वो बिल्कुल मेन रोड का ही आता है और थोड़ा सा इस वाले टावर में आपको जो व्यू आएगा वो बिल्कुल सामने जो हाई राइज है उसी का आएगा. जो पार्क फेसिंग यूनिट है दैट्स ऑन दी अदर साइड. सो ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम के साथ भी. अब यहाँ से वापस चल रहे हैं अंदर. दिस इज द एंटायर डाइनिंग एरिया. बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है पूरा एक मॉड्यूलर किचन. सो किचन वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़. सो इट कम्स विद अ डबल बोल सिंक.
and all the cabinetry. So I am standing just right on the corner. So यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से का रखा है। बिल्कुल ठीक सामने वाला जो सेक्शन है दैट्स फॉर अवन, और ये होगा प्रेप जोन। जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ दैट्स द स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर। बीच में हो गया ये पूरा कुकिंग एरिया, और बिल्कुल कॉर्नर में है वॉशिंग एरिया। बिल्कुल आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है एंड दिस इज़ द स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर। तो दिस इज़ द एंटायर बालकनी एरिया। ये एक्चुअली में यूटिलिटी के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ये दूसरे वाले बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है बालकनी। सो यहाँ से आपको जो व्यू आएगा वो मोर और लेस ऐसा व्यू आएगा। मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। किचन से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट में जो स्पेस है दैट्स फॉर डाइनिंग। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। इसकी जो बालकनी है दैट्स कनेक्टेड विद द लिविंग रूम्स बालकनी। आगे की तरफ इन्होंने एक फ्रेंच विंडो दे रखी है, और बिल्कुल नीचे वाला जो पैरामीटर है उसको इन्होंने सिक्योर कर रखा है थ्रू द ग्रिल्स। सो ये एक अच्छी चीज़ है। नॉर्मली हाई राइज में ये बहुत कम देखने को मिलता है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, बिकॉज नॉर्मली ये चीज़ें पोजेशन के बाद जो ओनर होता है वो खुद ही करवाता है। सो अब यहाँ से चलते हैं सामने वाले बेडरूम की तरफ। जितने भी यहाँ पर बेडरूम्स हैं इनके अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड है, प्लस जो फ्लोरिंग है दैट्स वुडन फ्लोरिंग। एज मेंशन अर्लियर इस फ्लैट के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी इंक्लूडेड है। सो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। ट्रस्ट मी गाइज, वॉशरूम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। दो इट डजंट हैव एनी ग्लास पार्टीशन, बट दैट्स समथिंग दैट कैन बी डन एट अ लेटर स्टेज। इस बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। तो इसके साथ बिल्कुल एक प्राइवेट बालकनी है। सो दिस द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट हियर। एक और चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, इसके अंदर जितने भी एसी सभी आपने देखे हैं वो इंक्लूडेड है। सो सामने की तरफ है इसका अटैच वॉशरूम। तो ये है इसका अटैच वॉशरूम। इसमें ग्लास पार्टीशन ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस दिस इज द रेन शावर। सो गाइज दैट वाज द मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम में आपने देखा जो क्लोजेट स्पेस है वो इन्होंने वॉशरूम के अंदर ही दे रखा है, प्लस जितनी भी फिटिंग्स हैं दे वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़। यहाँ से चलते हैं अब आगे की तरफ एक अटैच बालकनी की तरफ। सो ये है पूरा इसका बालकनी एरिया। पहले मैं आपको स्पेस दिखा रहा हूँ, लाइक व्हाट्स द स्पेस, और यहाँ से भी जो व्यू आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो बिल्कुल ठीक वहाँ पर थोड़ा सा और आगे की तरफ वहाँ पर एंट्रेंस इन्होंने पार्किंग ऐसे भी दे रखी है, प्लस बेसमेंट पार्किंग भी है इनके पास। सो दैट्स इट गाइस। ये था 1620 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम 2 बाथरूम यूनिट इन क्लियो काउंटी। बाहर जाने से पहले बस मैं आपको यहाँ पर एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। सामने की तरफ है कॉमन वॉशरूम, और बिल्कुल सामने की तरफ है दूसरा बेडरूम। वंस वी आर बैक इन द पैसेज, सो बिल्कुल लेफ्ट में है फर्स्ट बेडरूम। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ है एक सी शेप किचन विद यूटिलिटी बालकनी, और यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखते हैं, सो दैट वाज द एंटायर लिविंग एरिया। सो दैट्स इट गाइस, एंड नाउ दिस इज़ द एंटायर ग्रीन एरिया। सो ये बीच में इनका पूरा अगर आप देखें तो लैंडस्केप गार्डन है। यहाँ पर अलग अलग डेडिकेटेड एरियाज़ हैं। सो ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं दिस आर जॉगिंग ट्रैक्स। सो इसके ऊपर सुबह या शाम को लोग टहलने के लिए आते हैं। इसके बाद दिस सम काइंड ऑफ आर्ट वर्क। बहुत ही अमेजिंग व्यू है सोसाइटी के अंदर का। नोएडा में इस टाइप की जो सोसाइटीज़ हैं बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और ग्रेटर नोएडा में इस टाइप की जो सोसाइटीज़ हैं वो ना के बराबर है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो सच सोसाइटी जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा सके विद इन नोएडा। एक्चुअली मैं यहाँ पर आया तो था क्लियो गोल्ड के लिए,
but they do not allow to film that particular sample flat. So I thought ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए बिकॉज क्लियो गोल्ड बिल्कुल सबसे लास्ट में वहाँ पर पड़ता है मेन रोड की तरफ, और वहाँ तक जाना तो मैं चाहता था बट दे डोंट अलाउ। सो इसीलिए जो सबसे पास सैम्पल फ्लैट था वो मैं कवर करने के लिए आ गया। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टेप्स। इसके बाद ये नीचे पूरा वाटर बॉडी है। व्हेन आई केम हियर लास्ट ईयर, सो उस टाइम पे यहाँ पर पानी था, आज नहीं है फ़िलहाल, बट यू कैन स्टिल गेट एन आइडिया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 3 लेवल की प्लांटेशन यहाँ पर हो रखी है। इसके बाद दिस इज़ द एंटायर सेट आउट एरिया। बहुत ही शांत है अभी इस टाइम पे। मेरे ख्याल से कोविड के चक्कर में अभी कोई है नहीं यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो दोपहर का 3:30 बजे का टाइम हो रखा है। सो मे बी दैट्स द रीज़न यहाँ पर अभी इस समय कोई नहीं है। पूरा जो एरिया है अभी यहाँ पर मैंने अपना मास्क इसलिए उतार दिया है बिकॉज़ यहाँ पर इस समय कोई अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पर सिर्फ सामने की तरफ एक हाउसकीपिंग से कोई दिख रहा है, अदरवाइज़ और कोई भी नहीं है। सो दैट्स द रीज़न मैंने अपना मास्क उतार दिया है। क्लब हाउस बिल्कुल ठीक सामने की तरफ है, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये आपको मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखा रहा हूँ सो दैट यू गेट एन एक्चुअल आइडिया कि यहाँ पर किस तरह से इन्होंने पूरे इस लैंडस्केप गार्डन को मेंटेन कर रखा है। सो दिस इज़ अ वाटर बॉडी in the center. ठीक आगे की तरफ है इनका क्लब हाउस। इट्स मैसिव, इट्स ह्यूमंगस, बट आई एम सॉरी, कोविड के चक्कर में आई वुड नॉट बी एक्सप्लोरिंग दैट एरिया बिकॉज अगर इस सोसाइटी को देखा जाए तो 25 एकड़ की सोसाइटी है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2500 फैमिलीज़ हैं। सो 3 टावर का है जिसमें अभी इन्होंने पोजेसन नहीं दिया है। सो उसको भी अगर छोड़ दें तो भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 1500 से 2000 के आसपास फैमिली होगी। सो एक पोटेंशियली हाई रिस्क जोन है। जितना बड़ा अभी आपने ये गार्डन देखा है इतना ही और गार्डन क्लब एरिया के आगे की तरफ है। सो आप इसी स्पेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय द प्रॉपर्टी टूर। मैंने बेशक आपको आधा हिस्सा दिखाया, आधा नहीं दिखाया। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है, इनका जो क्लब हाउस है दैट्स ऑपरेशनल, और इस समय भी वहाँ पर एटलीस्ट 20 से 25 लोग अवेलेबल हैं इन द जिम। सो आई हैव अवॉइडेड दैट एरिया स्पेसिफिकली। इसके बाद जितना ग्रीन एरिया अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इतना ही ग्रीन एरिया और आगे की तरफ था, बट अगेन नो पॉइंट गोइंग देयर बिकॉज वहाँ पर भी आपको सेम ऐसा ही लैंडस्केप गार्डन दिखेगा। बट फिर भी आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया मिल ही गया होगा व्हाट दिस सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट। Does it justify the price? So guys, आज के लिए बस इतना ही। ये था क्लियो काउंटी एट सेक्टर 121 नोएडा। So I hope you enjoyed the property tour. अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है then you are missing on most of the property tours in Delhi NCR. So I urge you guys to hit that subscribe button. इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे प्रॉपर्टी से जुड़ी तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले प्रॉपर्टी टूर में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।